नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ मीटर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारे कुछ जो है मीटर है, तो इसके बारे में आइए विस्तृत जो है जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो परिपथ होता है, बिजली का परिपथ होता है, उसमें होती है वोल्टता। तो वोल्टता जो को चेक करने के लिए जो है वे वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। तो ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया। ये इस पे देखो वी का संकेत दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया ये वोल्ट मीटर। और ये हमारा 0 से जो है 300 वोल्ट तक इससे जो वोल्टता मापी जा सकती है। ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर। ये भी वोल्ट मीटर है। तो ये वोल्ट मीटर को खरीदते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि अगर हमको डीसी का डीसी नापनी है, तो जो है डीसी का संकेत, जो ये संकेत जो दिए हुए हैं, ये डीसी और एसी के संकेत दोनों को, यानी इस मीटर से आप एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत धारा को माप सकते हैं। तो अगर इस पे केवल नीचे वाली खड़ी लाइन सीधी लाइन हो तो ये डीसी का हो जाएगा। अगर जो है थोड़ा अल्टरनेटिंग और डीसी दोनों अगर संकेत दिए हुए, तो समझ लीजिए ये जो वोल्ट मीटर है वो डीसी और एसी दोनों के लिए है। तो ये हो गया हमारा डीसी वोल्ट मीटर। ये जो है परिपथ के पैरेलल में लगता है, यानी कि इसका जो पीछे वाला पॉइंट है, एक पॉइंट न्यूट्रल में लगेगा और एक पॉइंट फेस में लगेगा। यानी ये जो है परिपथ के पैरेलल में लगता है, दोनों लाइन के बीच में लगता है। ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर। ये हमारा हो गया एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर से क्या नापा जाता है? एम्पियर मीटर से हमारी जो विद्युत धारा नापी जाती है। तो ये मीटर जो होता है ये परिपथ की धारा बताता है। तो इसको खरीदते समय क्या ध्यान देना चाहिए कि ये जो ए लिखा है, इसका मतलब होगा एम्पियर मीटर। और इसके नीचे जो दो संकेत दिए हैं, इसका मतलब होगा एसी प्रकार की विद्युत धारा और डीसी प्रकार की विद्युत धारा दोनों जो है मापी जा सकती हैं। ठीक है। और ये जो है वोल्ट मीटर जो होता है ये फेस के जो है सीरीज में लगता है, कि यानी कि अगर इसको हमको संयोजित करना होता है परिपथ में, तो एक किसी तार का एक से दो भाग करेंगे, उसको बीच से काट देंगे और एक सिरा इस परिपथ में लगाएंगे और एक सिरा इस टर्मिनल में लगा के जो है सप्लाई दे देंगे, यानी कि इसमें केवल ये फेस के बीच में लगता है। ये हो गया हमारा एम्पियर मीटर। ये भी हमारा वोल्ट मीटर होगा, जो है एक प्रकार का वोल्ट मीटर ये भी है। ये 0 से 300 वोल्ट, ये केवल जो है एसी जो है वोल्टेज नापने के लिए काम आता है, क्योंकि ये वोल्ट मीटर, जो वोल्ट लिखा है इसका मतलब होगा वोल्ट मीटर। और जो जो ये संकेत दिया होगा अल्टरनेटिंग का, तो इसका मतलब होगा केवल एसी जो विद्युत धारा नापने के लिए ये जो है काम आता है। ये भी जो है परिपथ के पैरेलल में लगता है, यानी न्यूट्रल और फेस दोनों के बीच में इसके जो है टर्मिनल जोड़े जाते हैं। ये हो गया हमारा। ये हमारा होगा दोस्तों फ्रीक्वेंसी मीटर। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर। तो ये जो संकेत दिए हुए हैं, ये फ्रीक्वेंसी के संकेत दिए हुए हैं। हर्ट, फ्रीक्वेंसी का मात्रा क्या होता है? हर्ट, यानी HZ जो दिया हुआ है, तो हर्ट में फ्रीक्वेंसी नापी जाती है। तो ये फ्रीक्वेंसी के संकेत दिए हुए थे। इनमें सप्लाई 3 टर्मिनल दिए हुए थे, न्यूट्रल फेस और जो है ये जो कॉमन के बीच में जो है जोड़ा जाता है। ये 230 वोल्ट तक, ये जो है 240 वोल्ट तक अगर नापनी होती है तो विद्युत धारा इसमें जो है सप्लाई, ये कॉमन का पॉइंट है। तो ये हो गया। अब इसमें हम जब कनेक्शन करते हैं और लाइन को ऑन करते हैं, तो जितनी हमारी फ्रिक्वेंसी की विद्युत धारा उसमें सप्लाई हो रही होती है, तो ये जो दांते बने हुए हैं उतना दांता जो है ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है। तो ये 45, 47, 49, 51 और 53 और 55 तक जो है फ्रिक्वेंसी जो है इसके बीच में अगर है तो 50 है, अगर 60 हो गई तो 60 है। तो इसने इतने जो हद तक जो फ्रिक्वेंसी जो है ये जो है नापी जा सकती है। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्वेंसी मीटर। ये फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में नापी जाती है। ये हमारा हो गया डिजिटल मल्टीमीटर। इसके बारे में तो सभी लोग जो है जानते होंगे। ये अक्सर जो है रेडियो और टीवी जो रिपेयर करते हैं, तो उसकी दुकानों पर अक्सर जो है ये रखा हुआ आप लोग देखते होंगे। तो इसके कुछ बारे में देख लीजिए। ये आपका संकेत होगा। ये वोल्ट मीटर 750 वोल्ट तक, 200 वोल्ट। ये होगा एम्पेयर मीटर, AC DC दोनों जो है नापने के लिए। ये 10 एम्पेयर तक की विद्युत धारा। ये जो हमारा डायोड नापने के लिए होगा। ये हमारा रेजिस्टेंस नापने के लिए होगा। और ये हमारा वोल्टेज DC नापने के लिए होगा। और ये हमारे
जो है डायोड वगैरह, ट्रायोड या ट्रांजिस्टर वगैरह नापने के लिए जो है संकेत है। इसमें 2 टर्मिनल दिया हुआ, ये हो गया हमारा कॉमन का, तो इसमें ये जो लीड होती है ये जो इसमें ऐसे लगा देंगे। अगर हमको वोल्टेज नापनी होगी, वोल्टेज रेजिस्टेंस या ये नापनी होगी होती है तो ये जो इसमें लगा देते हैं। अगर एम्पियर नापने होते हैं तो इसमें लगा देते हैं, क्योंकि ये संकेत दिया हुआ है। और जिसमें लगाना होता है उसके आगे जो है कर देते हैं, और फिर जो है ये टर्मिनल से इसको जो है रीडिंग, इसमें डिजिटल रीडिंग जो है इसके बोर्ड पे आ जाती है, उसको पढ़ करके जो है ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डिजिटल मल्टीमीटर। पहले जो है हमारा मल्टीमीटर जो होता था वो सुई वाला होता था, तो उसमें गुणा भाग करके जो है देखना पड़ता था। लेकिन अब इसमें जो सीधे सीधे स्क्रीन पे जितनी भी वोल्टेज और हमारा धारा है, रेजिस्टेंस है, जो भी है इतना वो जो है पर स्क्रीन पे तुम्हारे जो है डिजिटल के रूप में जो है रीडिंग आ जाएगी, और आप उसको पढ़ करके याद कर लेंगे। ये होगा हमारा डिजिटल मल्टीमीटर। ये हमारा हो गया, ये भी एक प्रकार का डिजिटल मल्टीमीटर है। इससे जो है ये विद्युत धारा संकेत भी नापा जाता है। तो क्या करते हैं, अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा चल रही हो तो उसके परिपथ में इसको ये फैल जाता है, इसको ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, और ये जो है रीडिंग सीधे जो है स्क्रीन पे रीडिंग आ जाती है कि कितनी एम्पियर की विद्युत धारा इस परिपथ में बह रही है। तो इस प्रकार से विद्युत धारा भी नाप लेते हैं। इसके अलावा हमारी AC एम्पियर और जो है AC वोल्ट मीटर, DC वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस वगैरह जो जितना है सब जो है इसे मापा जा सकता है। इस प्रकार से ये हमारा होगा वोल्ट मीटर के लिए। ये होगा हमारा कॉमन, ये हमारा दूसरा हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा होगा टेस्टर। ये भी डिजिटल मल्टीमीटर के रूप में जो है इसको यूज करते हैं। अब हमारा ये और एक मीटर होगा, इसको जो है आप लोग भली बात जानते होंगे। ये हो गया हमारा मैगर मीटर। इसको मैगर मीटर या इंसुलेशन टेस्टर भी बोलते हैं। तो इंसुलेटर टेस्टर क्या करते हैं, ये हमारा हो गया हैंडल। ये एक इसमें एक प्रकार का जनरेटर या अल्टरनेटर होता है। तो जनरेटर अल्टरनेटर होता है, ये हमारा जो है टर्मिनल होगा लाइन, और ये होगा अर्थ का। तो ये इसमें जो है आराम से इसमें जोड़ देते हैं, लाइन में जोड़ देते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से जोड़ देते हैं, और इसको जो है घुमाते हैं 160 RPM पे इसे घुमाते हैं। तो इसमें जो करंट आ जाता है, इसमें करंट जो है कभी जो घुमा के लाभ बता दे रहा है। अगर ये जो है अगर ये मिले नहीं हुए हैं तो ये दूरी अनंत तक बताएगा, यानी सुई जो है अनंत की तरफ जाएगी, और अगर ये मिले हुए हैं तो उल्टी दिशा में जाएगी। तो अभी हमने मिला दिया है, देखो इसको हम घुमाते हैं तो ये जो इस तरफ जा रही है सुई जो है, यानी ये परिपथ मिले हुए है। अब हम इनको टर्मिनल को खोल दे रहे हैं, यानी इनके बीच की दूरी अनंत हो गई। तब ये जो सुई जो है ये उल्टी दिशा में जाएगी। देखो उल्टी दिशा में जो है सुई ये जा रही है, यानी इनके बीच में जो है अनंत जो है कोई मिलावट नहीं है, इनके बीच में अनंत दूरी है। तो इस प्रकार से हम जो पोलैरिटी है, कंटिन्यूटी है, इंसुलेटर टेस्टर है, इस प्रकार से जो भी हमारी वायरिंग में टेस्टिंग होती है, तो इस प्रकार से वायरिंग में टेस्टिंग कर पाते हैं। ठीक है साथियों, ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, हमारे जो है चैनल पे आइएगा, और अभी तक अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है कमेंट वीडियो देखने के बाद में ज़रूर करिएगा। और जो है ये आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरीके से सब मल्टीमीटरों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगला वीडियो मैं आप लोगों को जल्द ही सामने लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।